सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तो मैंने सिर्फ इसका कोड लिखा था। आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये रन होगा। हम लोग एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, इंट आईडी और कैरेक्टर टाइप का नेम विद 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं stu, और फाइल स्ट्रक्चर का हम एक फाइल हैंडलर डिक्लेयर कर देते हैं, फाइल fp। मेन में चलते हैं हम, सॉरी, हम लोग फंक्शन बनाते हैं गेट डेटा। फंक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग गेट डेटा, जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। आईडी nf %d एड्रेस ऑफ id printf -n enter name getters na stu.na। कैसे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, शो डेटा n id is id printf /n name is %s। मेन में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे void main, इसके अंदर हम लोग चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ch, और यहाँ पे लगा देते हैं while ch नॉट इक्वल्स टू 5। इसको हम यहाँ पे while बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट प्रिंट गेट प्रिंट
जी सर ये एडिट स्टूडेंट तक ही अभी हुआ है ना? नहीं, क्योंकि सर उससे आगे शो ही नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक, जो लाइट चली गई यहाँ पे ना, शायद डिस्कनेक्ट ना हो गया, मैं वापस रिकनेक्ट कर देता ओके श्योर सर। हूँ। अभी आ रही है? यस सर। यहाँ पे सारे हमने कर लिया, ऐड, लिस्ट, एडिट, डिलीट और एग्जिट। चॉइस ले ली, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, डिफॉल्ट। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन इनवैलिड चॉइस। ठीक है, यहां तक हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अब हमने क्या करना है, केस 1 में शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ और वेरिएबल्स की जरूरत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्रिएट करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोगों ने फाइल को ओपन करना है, तो एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन। फाइल का नाम मैं दे देता हूं माई स्टूडेटा डॉट टी एक्स टी फाइल, और मैंने इसको नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं इसको अपेंड मोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे डाटा लेने के लिए मैंने गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, गेट डेटा नाम से फंक्शन लिया, और अब उसमें डाटा राइट करने के लिए एफ राइट, कौन से वेरिएबल को राइट करना मैंने अब इनपुट करवा के वो डेटा किस में चला गया, स्टू में। स्टू साइज ऑफ स्टू, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1, और फिर कौन सी फाइल में लिखना है उसके लिए एफ पी। इसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, एफ क्लोज। इसमें सर, हाँ जी, सर वो दीक्षा ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं रहा है उसका। अच्छा, इज ट्राइंग। एक मिनट। कनेक्ट नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? ओके, अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को। नहीं आएगा। एड स्टूडेंट, लिस्ट स्टूडेंट्स, एडिट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट एंड एग्जिट। मैं इसकी जगह पे 6 देता हूँ, वो कह रहा है इनवैलिड चॉइस। ठीक है, फिर वो आपसे चॉइस पूछेगा 1, अब एंटर आईडी 1, अब उसने नेम नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको एग्जिट कर देते हैं 5 पे। अब नेम की वैल्यू क्यों नहीं ले रहा वो, क्योंकि यहाँ पे बफर का कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना है, एफ फ्लश STDIN। ये क्या करेगा, फोर्सफुली उस बफर को क्लीन कर देगा जिस बफर के अंदर आप डाटा राइट करने की कोशिश कर रहे हो। यहां से एंटर योर चॉइस 1, आईडी 2, नेम पूछ रहा है, आप देखो एक रिकॉर्ड उसने ऐड कर दिया। अभी वापस ऐड करना है आपने चॉइस 1, 3, यहाँ से 5 करके हम एग्जिट आ गए। अब ये फाइल में डाटा चला गया। अब हम जाते हैं, एक तो ये जब भी चॉइस पूछे ये स्क्रीन क्लियर करे, तो यहाँ पे हम इसके अंदर CLR SCR लगा देते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक, और दूसरा हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो हमसे बार बार
पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो, तो यहाँ पे हम एक लूप लगा देते हैं, while choice is equals to y और choice is equals to, ये तब तक चलता रहे जब तक चॉइस की वैल्यू स्मॉल या कैपिटल वाई में से कुछ भी होती है। फिर यहां पे हम कहते हैं printf स्लैश n, do you want to add more data, यहां पे फिर हम करते हैं scanf %c choice। इस तरह से ये करेगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसको एक बार रन करते हैं। अब यहां से पूछ रहा है एंटर योर चॉइस 1, एंटर आईडी, देखो क्लीन आ रहा है वो 5, नेम, यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, यस, ठीक है। अब फिर से वो आईडी पूछ रहा है आपसे, नेम, यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, नो, एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब इतने से हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई my2data.txt जो कि अपेंड मोड में ओपन हुई है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने तब तक रिकॉर्ड राइट किया है जब तक डाटा राइट होता रहेगा, जब तक यूजर जो है वो चॉइस में स्मॉल या फिर कैपिटल वाई देता रहेगा, ठीक है। जो वाली वैल्यू वो देगा वही वैल्यू के अंदर रिकॉर्ड ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोगों को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए हमें फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना है, fp इज इक्वल्स टू f ओपन। अब हमारी फाइल का नाम क्या है, my2data.txt। अब इसको हम लोग रीडिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको रीडिंग मोड में ओपन कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लूप लगाता हूं कि ये तब तक रीड करता रहे, fread, ये तब तक रीड करता रहे और रीड करके डेटा को किस में रखता रहे, स्टू में। कितना डाटा रीड करे फाइल में से, जितना स्टू का साइज है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 रीड करना है और कहां से रीड करना है उसने, fp से रीड करना है, ठीक है। इसको रीड करके अब वो डेटा किस में चला गया, आपका स्टू का, और स्टू की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, शो डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम गेट ch लगा देते हैं ताकि वो एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद पॉज लेता रहे। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट रिकॉर्ड, जो भी डाटा हमने ऐड करा था वो सारा डाटा डिस्प्ले कर रहे। पहला खाली चला गया था, नेम नहीं लिया था उसने ID1 का, तो ब्लैंक ही एंटर हो गया। फिर उसके बाद जो जो नेम हमने एंटर करे थे वो नेम वाले रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए और उनको डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर लो, यहाँ पे 1 ID8 नेम, यस, नेम 9, ठीक है। अभी लिस्ट करो, देखो जो नए ऐड करे थे वो भी ऐड हो गए इसमें, ठीक है। यहां से हमने इसको एग्जिट कर दिया, इसमें कुछ नहीं करा। आप क्या करो, यहाँ पे फाइल को बंद भी करना है आपको, बस एक f क्लोज, fp, इसको बंद करना, ठीक है। हमने फाइल को ओपन करा रीडिंग मोड में, फिर हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ये तब तक चले जब तक fread को डाटा मिलता रहता है, ठीक है। वो डाटा रीड करके किस में रखेगा, वो स्टू में। कितना डाटा रीड करेगा वो, जितना फाइल का साइज, जितना एक वेरिएबल का साइज है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीड करने हैं हमें, 1, ठीक है। और कौन सी फाइल में से रीड करना है हमें, fp में से। और वो रीड करके वैल्यू को किस में रख दिया उसने, स्टू में। और उसके बाद हम लोगों ने स्टू की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए शो डेटा नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, उसको कॉल कर लिया। और फिर
डिस्प्ले करने के बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे गेट सी एच मत लगाओ, आप चाहते एक एक के बाद ना आए, यहाँ पे लगा दो आप गेट सी एच, जो आपका फाइनल होगा सारा कुछ डिस्प्ले करने के बाद फिर वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, पहले एक एक के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ रहा था क्योंकि हमने वहां पे गेट सी एच लगाया था। अब आप इकट्ठा एक ही जगह पे सारा काम कर सकते हो।